हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। फटाफट से इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज का आपके लिए लेकर आया हूं वोकैब की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस। मैं इस बात का दावा लेता हूं सारे ईडीएम्स आपको आज क्लास में ही याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। एक छोटा सा इसमें टेस्ट भी रखूंगा 10 क्वेश्चंस का। उसमें से आपको बताना है 10 में से आपने कितना स्कोर किया। एक एक बच्चे का स्कोर मैं देखता हूं। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, ये सीरीज हमारी काफी ज्यादा लेट हो गई। मतलब काफी दिनों तक बीच में मैंने ब्रेक रख दिया। उसका रीजन क्या था? जिस तरह से जितनी मेहनत इस सीरीज को बनाने में लगती है उतना आउटकम आ ही नहीं रहा था। बच्चे इसको पसंद मतलब देख ही नहीं रहे थे। अब मेरे को वो मार्केटिंग ये इतना नहीं आता कैसे क्या करते हैं, वही बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन जिन बच्चों तक ये पहुंची उनके मेरे पास मैसेजेस आने लग गए, सर आपने सीरीज को बंद क्यों किया, सर आप इसे कंटिन्यू रखिए, सर मुझे क्लास में ही चीजें याद हो रही थी, ईडीएम सर मुझे वैसे याद नहीं होते थे, अब क्लास में ही याद होने लग गए, आप इतनी अच्छी स्टोरी बताते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो बातें मुझे टच कर गई, तो मैं आपके लिए स्पेशली सीरीज लेकर आया हूं। फर्क नहीं पड़ता कितना ज्यादा शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ये सीरीज में जरूर कंटिन्यू रखूंगा। क्लियर है? हम ईडियम एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर सिनोनिम और फिर एंटोनिम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो गए, किसी भी स्टेट पुलिस का जिसमें इंग्लिश आती है, वोकैब आती है, सीआईएसएफ के वह बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जीके अच्छी खासी कवर हो रखी है, तो आप हमारे जीके का क्विज डेली रात को 9 बजे लाइव आता है। आप उस क्विज को ज्वाइन करिए। उस क्विज में गेम भी चलता है, इसका नाम है कौन बनेगा हजारपति। क्लियर है? क्या नाम है उस गेम का? कौन बनेगा हजारपति। अगर आप लाइव खेलते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो आप उसमें कम से कम 1,000 रुपए तक जीत सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा आप 1,000 रुपए तक जीत सकते हैं उसमें। क्लियर है? कौन बनेगा हजारपति सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप खेलेंगे, मतलब आपका पर्पस खेलना नहीं केवल सीखना भी है, तब भी आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके के स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, बिल्कुल देखिए करिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला हमारा ईडीएम है क्या? गेल गाला डेज। क्लियर है? इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, ये 71वां ईडीएम चल रहा है। 1 से लेकर 70 ईडीएम हम कर चुके हैं। अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो फटाफट से बाकी के लेक्चर्स भी कवर कर लेना। क्लियर है? इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या स्टोरी है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? सर इसका मीनिंग है सेलिब्रेशन डेज, मतलब ऐसे दिन जिसमें बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे पता चला? बड़े ध्यान से देखो क्या ईडीएम लिखा हुआ है, गाला डेज, GALA। इसका मीनिंग क्या है? ब्रिटेन में एक महोत्सव होता है, एक उत्सव होता है, फेस्टिवल, जिसका नाम है गाला। क्या नाम है? GALA, गाला फेस्टिवल। क्लियर है? वहीं से ये ईडीएम बनकर आ गया। अब एक बात बताइए, कोई भी फेस्टिवल होता है, इन सबके चेहरे देखना भी, सारे हंस रहे हैं, सबके चेहरे हंसते हुए खिलखिलाते हुए हैं, है या नहीं है? फटाफट बता दो। सबके चेहरे खिलखिलाते हुए हैं, बहुत बढ़िया। वहीं से ये ईडीएम बनकर आ गया। मतलब जब भी ये त्योहार आता है, सभी के जीवन में क्या आ जाती है? खुशहाली सी आ जाती है। मतलब टेंशन वेंशन दो लोगों की कम हो जाती है, सभी के चेहरों पर मुस्कान रहती है। वहीं से ये ईडीएम बन के आ गया क्या? गाला डेज। क्या ये आपको याद रहेगा? क्या कहानी पता चली? ब्रिटेन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गाला फेस्टिवल। आप इसको गूगल करेंगे मिलेगा। गाला डेज का मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, क्या हो गया? सेलिब्रेशन डेज। क्या ये आपको याद हुआ? अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, इसे जरूर लाइक करें और जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह हर जगह शेयर करें। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, चीजें कंटिन्यू रखेंगे। अगला इडियम, गेट इनटू अ सूप। इसके पीछे की क्या कहानी है मैंने कितनी बार बताया, बस आप इसको पढ़िए और आपको आंसर मिल जाएगा। ईडियम हमारे हमेशा दो तरह के होते हैं। एक ईडियम, ईडियम फ्रेजेस, एक ईडियम फ्रेज वैसे होते हैं इसके पीछे कुछ कहानी होती है, वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो सेकंड टाइप के ईडियम हमारे वो होते हैं जिसको पढ़ते ही आंसर आ रहा होता है। गेट इनटू अ सूप, अगर आप सूप के अंदर है तो क्या होगा भाई? गर्म सूप के अंदर आप खुद को डालो। खुद को नहीं, आप उंगली डालकर देखो, आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा भाई। गेट इनटू सूप का मतलब क्या है? गेट इनटू ट्रबल, किसी परेशानी में चले जाना। मीनिंग क्लियर निकल रहा है? बहुत बढ़िया। गेट इनटू सूप, अगर मैं इसी में गेट इनटू सूप की जगह कर दूं क्या? गेट इनटू हॉट वाटर। अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वही सर, परेशानी। इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही दोनों का मीनिंग है। क्या है भाई? गेट इनटू ट्रबल, मतलब किसी भी परेशानी में फंस जाना। क्लियर है? पढ़ते ही मीनिंग आ रहा है। 3 इडियम आप याद कर चुके हो। अगला इडियम, गीबल गैबल। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है सर गीबल गैबल का? आप ये पिक्चर देख रहे होगे, आपको चीजें बड़े ध्यान से समझ में आ रही होगी। इसके पीछे की कहानी, कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको बताता हूँ। गीबल गैबल, इस गैबल का मीनिंग जो स्पेशली होता है वो होता है टॉक, मतलब बातें करना बहुत ज्यादा, वो ठीक है। तो ये मीनिंग क्या निकला भाई? गीबल गैबल मतलब बातें करना। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, गीबल गैबल, समझ पा रहे हो? दोबारा बोलता हूँ, यहाँ मैं कर
कुछ समझ में आया? दोबारा सुनना यार। मैं आप देखते हो कि आप मेरी इसी लेक्चर को डबल एक्स की स्पीड पर देखो, फिर मेरी आवाज को सुनना। करो भाई, सारे सारे में इस वीडियो को 2x करो, तो आपको लगेगा बहुत तेज 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 बोल रहे सर। मतलब वो फिर नॉनसेंस सी बातें लगने लगती हैं। तो ये गीबल गैबल का क्या मीनिंग निकलता है भाई? गीबल गैबल का मीनिंग निकलता है सर फुलिश टॉक, मतलब बेवकूफों वाली बातें करना। क्लियर है? क्या मीनिंग निकलता है? मतलब ऐसी बातें करना जो फुलिश हो, ठीक है, जिसका कोई सेंस ना हो, मतलब ऐसी बातें कर जाना कहीं पर। वो क्या हो गया भाई? गीबल गैबल। याद रहेगा, गीबल गैबल प्रीवियस ईयर का बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, सारे ईडियम प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। अगला ईडियम, ग्रास ग्रीस द पाल्म। ग्रीस, ग्रीस क्या होता है? सभी को पता है, वो चिकनी चिकनी होती है ग्रीस। क्लियर है? अगर मैं आपकी हथेली पर ग्रीस लगा दूं, इसका मतलब क्या है? बोलते हैं ना भाई मक्खन लगा रहे, मतलब वो बटरिंग नहीं। अगर मैं आपके हाथ में, अगर मैं आपको मक्खन दे दूं, बड़े ध्यान से समझना, कहां से ईडियम निकला? ये उसी पुराने जमाने की कहानियों से, उससे इस चीज से निकला ये। ग्रीस द पाल्म, मतलब कि आपके हाथ में मैं ग्रीस लगा रहा हूं, कहने का मतलब कि आपको क्या दे रहा हूं? रिश्वत दे रहा हूं। मीनिंग निकलने में आ रहा है। ग्रीस द पाल्म मतलब रिश्वत देना, टू ब्राइब। देखिए, ईडीएम और फ्रेज को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कुछ ना कुछ कहानी बनाइए और क्लास में याद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है रट्टा मारने की। ग्रीस द पाल मतलब हथेली, उसमें ग्रीस लगा रहा हूं, मतलब रिश्वत की बात चल रही है। इमेज देखिए और चीजें सीधे याद हो जाएगा। क्लियर है? पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, लाइक तो जरूर कर दो, फटाफट से इसको लाइक करो। राइट साइड में आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, थम्स अप कर दो फटाफट से, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना लेक्चर खत्म होती ही। अगला, ग्रीन रूम। सर पढ़ते ही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रीन रूम आपने देखा होगा, जो आजकल की मूवीज होती है, इतनी एलिमेशन वाली मूवी होती है, उसमें क्या चलता है? ग्रीन पर्दा ही तो लगा होता है पीछे। आप अभी इसे भी देख रहे हो, पीछे आपके पूरी पीपीटी है। पीपीटी नहीं है ये, पीछे मेरे ग्रीन पर्दा ही है। क्या है ये? कुछ इस तरह से, जैसा ये आपको इसमें दिख रहा है इमेज में, कुछ ये इस तरह से यहाँ पीछे सेट सेट लगा हुआ है। तो ये है क्या? ग्रीन रूम। कहां से बना भाई? अगर हम देखते थे जो एक्टर्स वगैरह होते थे उनके रूम, तो उसमें ग्रीन पर्दे लगे होते थे, तो वहीं से रख दिया। कहां है भाई? ग्रीन रूम। कहां? ग्रीन रूम। क्या हो गया भाई? ग्रीन रूम का मीनिंग अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, कहने का मतलब स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। एक्टर वगैरह से रिलेटेड आप, मतलब जरूरी नहीं यही कहानी हो इसके पीछे, मैं कुछ ना कुछ ऐसा लिंक करके एक कहानी, काल्पनिक कहानी आपके आगे प्रेजेंट करता हूं, आपको बिलीव करके वही कहानी रख लेनी है। मैं दावा दे रहा हूं, जैसे ही ग्रीन रूम दिखेगा आप समझोगे हरा रूम मतलब एक्टर वगैरह, हाँ भाई उनका चेंजिंग रूम आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो? ऐसे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अभी एक टेस्ट लूंगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन आप खुद आंसर कर रहे हो, बड़े ध्यान से समझना। अगला, गुड समारिटन। अच्छा ये क्या है? ये एक कंट्री, समारिटन क्या है? ये समारिया एक जगह का नाम है, वहां के लोगों को बोलते हैं समारिटन। कहाँ के? समारिया के लोगों को समारिटन कहते हैं। गुड समारिटन क्या? वहां के लोग मतलब काफी ज्यादा दयालु होते थे, बहुत काइंड होते थे। कहाँ के? समारिया के, एक जगह का नाम है समारिया, वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या थे? दयालु। वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, क्या? समारिटन। जरूरी नहीं आप इसमें गुड भी लगाओ, अगर आप गुड भी नहीं लगाओगे तब भी ये चलेगा, केवल समारिटन। समारिटन का मतलब होता है अच्छे लोग। वहां के लोग कैसे थे? बहुत अच्छे थे। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, मतलब देश के नाम पर एक कहीं ना कहीं कुछ एक रिलेट चीज निकल कर आती है। हाँ सर, बहुत ज्यादा मतलब उत्पात वगैरह। इंडिया, हाँ कल्चर, अपनी सभ्यता, आदर, मतलब ये चीजें रिलेट होती हैं। ऐसी समारिया मतलब अच्छे लोग, वहां के हेल्पफुल, लोगों की मदद करने वाले। समारिया के लोगों को समारिटन, इंडिया के लोगों को इंडियन, इसी तरह से समारिया के लोगों को समारिटन। गुड समारिटन मतलब अच्छे लोग, बहुत बार पेपर में आया हुआ, आप लोगों के भी पेपर में कहीं ना कहीं आया होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, मतलब कि जो दूसरों की मदद करे। क्लियर है? अ पर्सन हु हेल्प्स, जो दूसरों की मदद करे, उसको क्या बोलते हैं हम? गुड समारिटन। याद हुआ? अगला इडियम, ग्रास विडो। अच्छा विडो का मतलब तो विधवा होता है, पढ़ते ही समझ में आया। ग्रास विडो का मीनिंग क्या होगा? ग्रास विडो का मतलब ऐसी स्त्री जिसका पति उससे दूर हो गया हो, अलग है, दूर रह रहा है काफी समय से, काफी सालों से, तो हम उस लेडी को क्या बोलते हैं? ग्रास विडो। क्या बोलते हैं? ग्रास विडो। क्लियर है? अ वुमेन हु इज सेपरेटेड या फिर डिवोर्स, मतलब डिवोर्स हो जाए वो भी, वरना ज्यादातर इसका यूज करते हैं कि जो अलग हो जाती है। क्लियर है? उसको क्या यूज करते हैं हम? ग्रास विडो। मतलब हस्बैंड जो है वो डेथ नहीं हुई है, अलग हो गए हैं उनसे, ठीक है, डिवोर्स के कह लो या फिर कई सालों से वही अलग रह रहे हैं, तो ग्रास विडो इस चीज को कहते हैं। 78 याद रहेगा। विडो मतलब विधवा, ग्रास विडो मतलब हस्बैंड है लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखिए पढ़ते ही समझ में आ रहा है, होता क्या था पहले जो राजा महाराजा के टाइम पर था, क्या था भाई? अगर किसी की ताकत का अंदाजा लगाना है या आपको पता करना है कि मतलब इसको उस चीज में जिताना है या कुछ भी करना है, तो कैसे पता करोगे? एक टास्क दे दो। क्या टास्क होता था? आग पानी इन्हीं से ही निकल कर आओ, बोलते नहीं था भाई आग पानी
है वहां तो, समझ रहे हैं। गो थ्रू फायर एंड वाटर, फायर मतलब आग, वाटर मतलब पानी। अगर आप आग और पानी से गो थ्रू हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप वो मुश्किल की घड़ियों को क्रॉस कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई है? आप उन मुश्किल की घड़ियों को क्रॉस कर रहे हैं, यहीं से ईडियम निकलता है गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब कि आग और पानी में से होके गुजरना, मतलब किसी भी खतरे की सिचुएशन से। मीनिंग तैयार हो रहा है। चार ऑप्शन में से हम हटा रहे होंगे इसका आंसर, कैसे हो जाएगा? गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब टू ब्रेव एनी डेंजर, कोई भी खतरा मोल ले लेना, कैसा भी खतरा होता है आप उस अगर डेंजर को ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? टू ब्रेव एनी डेंजर। बहुत बढ़िया, गो थ्रू फायर एंड वाटर। आज का लास्ट ईडियम क्या है अपना? गिफ्ट ऑफ गैप। गैप का मतलब क्या होता है सर? गैप का मतलब होता है टॉक। क्या होता है? टॉक। बहुत बढ़िया, अब तो मीनिंग आ जाएगा। अगर आप बोलने में एक्सपर्ट हैं, आपको बोलना आता है, जैसे कि आप हैं, आपको मैंने कोई स्पीच दिया, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, तब मैं बोलूंगा गिफ्ट ऑफ गैप। गैप मतलब टॉक, बोलने का आपके पास गिफ्ट है। बोलते हैं ना भगवान का मतलब आशीर्वाद आपके ऊपर, आपकी जो बोलने की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी बातें हमें सुनने का मन करता है, होता है। बहुत से कई लोग ही ऐसे होते हैं, जैसे आपका, रात को सुन, मतलब कुछ भी बात करो, कुछ भी करो, खाना करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ भी बात करो, लेकिन बात करने का मन होता है ना। तो वही चीज क्या है, आप बोलते हो क्या? गिफ्ट ऑफ गैप। गैप मतलब टॉक, बात करना। क्लियर है? और अगर उस चीज का गिफ्ट है, इसका मतलब बहुत अच्छे बात करने में एक्सपर्ट है वो बंदा, मतलब उसकी जो टॉक है उसको इसको गिफ्ट मिल रखा है, मतलब भगवान का गिफ्ट मिला हुआ है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का जिसको टैलेंट होता है। आप ये देख सकते हो जितने भी हमारे कॉल सेंटर वगैरह में होते हैं, इनको आप कुछ भी बोल दो, बट ओके सर थैंक यू, सुना है आपने, मतलब परेशान कर देंगे वो। और आप उसको इतना सुना देते हो, उस बंदे का तो काम ही यही है, उसको हजारों मिलते होंगे। आप कुछ 10 बातें बोल दो, वो बोलेगा ओके सर, सॉरी फॉर दिस, ओके ठीक है सर, ओके सर, सर सर मैम, सर मैम। क्या है भाई? गिफ्ट ऑफ गैप, मतलब वो चीज आ चुकी है। और इनकी कई लोगों की बातें इतनी अच्छी होती है। आजकल तो अमिताभ बच्चन जी की ट्यून चल रही है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, गिफ्ट ऑफ गैप क्या हो जाएगा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, बोलने का वो। अब मैं देखता हूं, आपका एक लूंगा छोटा सा टेस्ट, मैं हो जाऊंगा चुप, आपको है बोलना। 10 क्वेश्चंस का टेस्ट है, आपको फटाफट से आंसर करना है, बताना इसका आंसर क्या होगा। आपको चेक करना है आपका स्कोर क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन, गो थ्रू फायर एंड वाटर क्या होगा? बहुत बढ़िया, टू ब्रेव एनी डेंजर क्या हो जाएगा भाई? टू ब्रेव एनी डेंजर, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाला डेज, ब्रिटेन का, बहुत बढ़िया भाई, ये क्या था? उत्सव, क्या इसका आंसर हो जाएगा? सेलिब्रेशन डेज, कौन से उत्साह वाले दिन, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीबल गैबल, गीबल गैबल, राहुल गांधी की पिक दिखाई थी, गीबल गैबल, याद हुआ? बहुत बढ़िया सर, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा, फुल स्टॉप, कभी नहीं भूलोगे इसको, गीबल गैबल। अगला, गिफ्ट ऑफ द गैप, देखो अभी यहां पर गीबल आया था, गीबल गैप रिलेट कर रहे हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बहुत अच्छा। अगला, ग्रास विडो, कैसी लेडी, बहुत बढ़िया सर, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अ वुमेन हु इज सेपरेटेड या फिर डाइवोर्स, जो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है, 20 सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गुड समारिटन, फटाफट आपको टिक करना है और आपको बताना है क्या इस सवाल का आंसर होगा। गुड समारिटन क्या होगा भाई? कैसे थे समारिया के लोग, कैसे होते? अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों को क्या कहा जाता है? गुड समारिटन। क्या हो जाएगा? ए सवाल का उत्तर होगा। अगर आपको पेपर में ए सवाल का आंसर दिख गया, आप पर्सन हु हेल्प्स, तो क्या आप बी सी और डी को चेक करोगे? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ए ही आंसर हो गया, क्यों मैं बी पढ़ू, सी पढ़ू और डी पढ़ू? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ग्रीस द पाल्म, हथेली में ग्रीस लगाना मतलब, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रूम, ग्रीन रूम हरा रूम, मेरे पीछे की वॉल हरी, एक्टर वगैरह का, याद हो गया? चीजें रिलेट हो रही है, क्या हो जाएगा भाई? इंक्लूड, नहीं सर। स्टूडियो फोर, हाँ सर बिल्कुल, स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, क्लियर हो जाएगा, बी इस सवाल का उत्तर। अगला, गेट इनटू हॉट वाटर, अगर मैं आपको हॉट वाटर में डाल दूं तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सर, आप मुझे किसी परेशानी में डाल दोगे, गेट इनटू ट्रबल, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला, अगर मैं आपको किसी सूप में डाल दूं, गर्म सूप में, फिर आप बोलोगे सर वही बात, आप क्या करोगे? आप मुझे किसी परेशानी में डाल रहे हो, ये सवाल का उत्तर है। आपको कमेंट करके बताना है आपका स्कोर क्या रहा, 10 में से आपका कितना स्कोर आया मुझे जरूर बताइए। लेक्चर को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे ऐसे लेक्चर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टिल देन मेहनत करते रहिए।